प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तेजी इसमें देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के दौरान देखें तो कोरोना संक्रमण के 417 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले इंदौर में 156, जबकि राजधानी भोपाल में 90 नए केस मिले हैं। सीहोर, सीधी, सिंगरौली में बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकार एक हफ्ते तक हालात पर निगरानी रखेगी और फिर उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक कर आने वाले शिवरात्रि त्योहार में एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दे दिए। जिन धार्मिक स्थलों पर ज्यादा भीड़ जुटती है वहां भीड़ को कम करने का निर्देश मिला है। हालांकि बढ़ते केसेस के बीच राहत की बात यह कि संक्रमण से मौत को लेकर कमी दिख रही है। आंकड़े इसके कम आए हैं। बुधवार को एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। वहीं अगर वैक्सीनेशन के लिहाज से देखें तो कल टीकाकरण में तेजी देखने को मिली। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले 58,884 बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का दूसरा चरण आज चौथे दिन जारी है। कल प्रदेश में 10,839 बुजुर्गों ने टीका लगवाया। वहीं 45 साल के ऊपर के बीमार 2,353 लोगों को भी टीके लगे। तीसरे दिन रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। वहां 1,176 बुजुर्गों ने और 316 बीमारों ने टीके लगवाए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों को पहला और दूसरा डोज, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को पहला डोज दिया गया। लेकिन रायपुर समेत अधिकांश जिलों में सर्वर डाउन होने और बार बार सर्वर का लिंक फेल होता रहा। रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में बने वैक्सीन सेंटर में सर्वाधिक दिक्कतें देखने को मिली। लोगों का आरोप है कि यहां कर्मचारी देरी से आते हैं। बुजुर्गों को इससे काफी परेशान होना पड़ता है। तो दूसरा चरण जो बुजुर्गों के लिए 60 वर्ष के ऊपर और 45 वर्ष के ऊपर क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए जो टीकाकरण की शुरुआत हुई है, इसके चौथे दिन तमाम केंद्रों पर पहले से रफ्तार थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ी, लेकिन कई सारी दिक्कतें भी, व्यावहारिक दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। हमारे दो सहयोगी विनय इस वक्त जुड़ रहे हैं रायपुर से और नीलम जुड़ी हुई है भोपाल से। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, बताएं, अपडेट दें, चौथे दिन का हाल बताएं, किस तरह वैक्सीनेशन शुरू हुआ और अभी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे जो जरूरी बात है, 4 दिन हो गया जो दूसरा चरण शुरू है पूरे देश भर में, लेकिन सबसे जो समस्या है वो जो सर्वर डाउन होने का कारण से बुजुर्ग और जो आम लोग हैं वो जरूर परेशान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको आराम की रहती है। बुजुर्ग जब हॉस्पिटल आते हैं या घर से निकलते हैं तो उनको बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में इसी तरह से स्थिति है जो गंभीर बीमार हैं उनको भी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपाधापी की जो स्थिति रहती है, सुबह की जो समस्या है ये कि केंद्र देर में खुल रहे हैं। एक राज्य में एक समस्या आ रही है जिसके कारण से जब बुजुर्ग सुबह और जो गंभीर बीमारी के लोग जो केंद्रों में पहुंच रहे हैं तो उनको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। ये एक बड़ी समस्या लोगों के साथ है। इसी कारण से जो वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि कल तक अगर देखेंगे तो कल जितने लोग को टारगेट दिया गया था उसमें से 10,000 बुजुर्ग पूरे प्रदेश भर में, ये एक सोचने वाली बात है। केवल 10,000, जहां तक 30 लाख लोगों को टीकाकरण का आंकड़ा है उसमें से केवल 10,000 लोग कल टीका लगवाया। इसी साथ साथ जो गंभीर बीमार हैं वो भी 2,000 के पास में उन्होंने टीकाकरण कराया। तो एक बड़ा जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठाता है कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। सबसे बड़ी बात एक और चीज कि सर्वर डाउन होने की समस्या लगातार बनी हुई है। कि ये न केवल इस 4 दिनों में बल्कि पहले चरण में जब से 16 जनवरी से जब से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है तब से सर्वर डाउन होने की समस्या। पहले मैसेज ही नहीं जा रहा था तो ऑफलाइन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उस दौरान मैसेज तो गया लेकिन जो डाटा अपलोड करना चाहिए वो नहीं अपलोड हो पा रहा था, तो जिसके कारण से जो ऑफलाइन की व्यवस्थाएं हैं वो बंद कर दी गई और ऑनलाइन सब कुछ है। लगातार राज्य सरकार की तरफ से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों की तरफ से भी केंद्र सरकार को यह पत्र लिखकर बताया जाता रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं सर्वर की समस्या है। और एक और जब अपडेट करके जो पोर्टल है कोविन पोर्टल, उसको 2.0 नाम से जब लॉन्च किया गया तो अब एक और व्यवस्था कर दी गई कि अब जो हितग्राही है उनके फोटो खींचकर भी अपलोड किए जाए, जिसके कारण से और भी समस्या में जो समस्या वो बढ़ गई है, देरी हो रही है कहीं ना कहीं, तो जिससे बुजुर्ग परेशान है।
है। हम जो रायपुर की बात करें तो 15 केंद्रों में यहाँ पे अभी फिलहाल टीकाकरण हो रहा है, जिसमें से 12 जो सरकारी केंद्र है और जो 3 वो प्राइवेट केंद्र हैं जहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा समस्या है वो आयुर्वेद हॉस्पिटल की है। ये एक छोटी सी, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि ये गली है यहाँ पर, और इस गली में यहाँ पर बुजुर्ग पहले बैठते हैं। बाहर व्यवस्था की गई है, जो नॉमिनेशन यहाँ पर होता है, जो पहली बार में यहाँ पर इनकी जो पर्ची की जांच होती है तो उसी में लंबा समय लग जा रहा है। ये सवेरे जो कर्मचारी हैं वो देर में आए थे, तो वहाँ पर इस पर आधा घंटा इंतजार करने के बाद में जब कर्मचारी अंदर गए तो उसके बाद से जो बुजुर्गों का दूसरी जो प्रक्रिया हुई, जांच की, थर्मल स्क्रीनिंग किया गया, बाकी जो चीज़ें की गई उनमें 15-20 मिनट लगा। फिर उसके बाद उनको वहाँ पर फॉर्म को अपडेट किया गया, भरा गया, जो फॉर्म पहले से जो रजिस्ट्रेशन करा ले उनका चेक किया गया, जो नहीं करा के आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया गया। इसमें भी आधा घंटे का, अगर सर्वर डाउन हो गया तो उनमें 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगा। ऐसे जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि कई बार वो जो सवेरे आए थे वो वापस चले गए, और कुछ उसमें से 50% बुजुर्ग दोबारा आए हैं, लेकिन 50% बुजुर्ग नहीं आए, तो उन्होंने आज जिसके लिए आज उन्होंने समय लिया था वो कैंसिल हो गया। तो ये एक बड़ी समस्या है। चलिए, तो सर्वर को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं, और लगातार चौथे दिन भी अगर आ रही हैं तो देखना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों का ये पूरा चक्र चल रहा है और उनको आने जाने में, उनको घर से बार बार पहुंचने में निश्चित तौर पर इसमें समस्याएं होती हैं। भोपाल चलेंगे नीलम के पास में। नीलम, क्या स्थिति है वहां टीकाकरण के चौथे दिन की? जी, जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो आज टीकाकरण का तीसरा दिन है, और लगातार जो है यदि हम कल की बात करें, कल दूसरा दिन था और वैक्सीनेशन ने एकदम तेजी से रफ्तार पकड़ी है। जहां पहले दिन हमने देखा कि करीब 16,000 बुजुर्गों को टीका लगाया गया था, वहीं इसके दुगनी रफ्तार से जब टीकाकरण कल हुआ है और 58,000 बुजुर्गों को कल टीका लगाया गया है। वहीं जो कोमॉर्बिड व्यक्ति है उनके भी करीब 5,000 के आसपास ऐसे व्यक्तियों को टीकाकरण किया गया है। तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो बुजुर्ग है उनमें काफी उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर के, और बड़ी से ज्यादा संख्या में जो है टीकाकरण केंद्र बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। राजधानी भोपाल में यदि हम बात करें तो ये देखने मिला था कि जो टीकाकरण केंद्र है कुछ वहां पर जैसे कि कई क्षेत्रों में 500 से 600 के बीच टीकाकरण किए जाने का टारगेट रखा गया था, और ये देखने को मिला है कि टारगेट से ज्यादा टीकाकरण जो है किया गया है। तो बुजुर्गों में उत्साह है कि वो आ रहे हैं और टीकाकरण जो है अपना करवा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे दोनों